कृष्ण कृष्ण। आज मैं मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सिस चक्र को कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मणिपुर चक्र बैलेंस जब नहीं होता हमारे मणिपुर चक्र हमारे अपर एब्डोमेन और हार्ट के नीचे वाले एरिया में है, और उस ये हमें पावर, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब में हमें स्ट्रांग बनाते हैं। अगर हमारे ये बैलेंस नहीं होते तो हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें कमी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ अच्छा नहीं होता है। तो ये फायर एलिमेंट से रूल होता है। तो मणिपुर चक्रों का हमारा 3-4 रिचुअल्स कर आपको बताएंगे, उसमें से आपको सब नहीं करना है, 1-2 या 3 फॉलो कीजिए। मुद्रा है, पहले हो गया आपको हम बता रहे हैं, जैसे इसका 20 मंत्र है रम, उसको चैंट करना कैसे है। सेकंड आपको बताएंगे BHEL प्रैक्टिस, मतलब ग्रेटिट्यूड करना है फायर एलिमेंट को, उसके बारे में बताएंगे। थर्ड हो गया हमें एनर्जाइज करेंगे हम अपने बॉडी को। और फोर्थ हम मुद्रा बताएंगे। और फिफ्थ में हम अपने आसन, खान पान के बारे में बताएंगे। मेरे से जुड़े रहिए। अभी आइए पहले बताते हैं आपको कैसे चैंट करना है रम। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। तो ऐसे ही आपको ध्यान में बैठना है, आइज क्लोज करना है। हाँ, मैं इसको 2 बार ही बताऊंगी। आप मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 7, 11, 21 जितना भी बार आपको करना है कर सकते हो। मणिपुर चक्र का रिचुअल्स मोस्टली आप लोग दिन में कीजिए, सनसेट के बाद मत कीजिए। तो आइए पहला हम चैंट करते हैं रम। तो रम चैंट करने के लिए हमें पहले सुखासन में बैठिए और हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पे लेके आइए। हम यहाँ हाथ रख कर सकते, हाथ यहाँ मणिपुर चक्र पे रख के भी कर सकते हैं, या थाइज या नी के ऊपर भी सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हैं। करते करते रम चैंट करना है। रम। रम। आपका ध्यान पूरा मणिपुरा में होना चाहिए और आपका स्पाइन पूरा सीधा होना चाहिए। और करने के बाद, चैंट करने के बाद जितने बार भी आप चैंट करते हो, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में कीजिए। और उसके बाद थैंक यू बोलिए फायर एलिमेंट को। आपको फायर एलिमेंट आपके बॉडी में बैलेंस रखा है, उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। फिर सेकेंड आपको करना है BHEL प्रैक्टिस, जो आपके फायर एलिमेंट को विजुअलाइज करना है। येलो कलर का फायर आपके बॉडी में, आपके बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। उसके वजह से आपके माइंड, बॉडी, डिसीजन मेकिंग, आपका एंगर, सभी ये सब बैलेंस हो रहा है। तो उसको आप थैंक यू कीजिए। थैंक यू फायर एलिमेंट, ब्लेस मी, हीलिंग मी, एनर्जाइजिंग मी एंड लविंग मी। ऐसे आपको ब्लेस करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। और फायर एलिमेंट को बोलना है कि आपके वजह से मेरे बॉडी में फायर एलिमेंट बैलेंस है, उसके वजह से मैं लाइफ में भी मेरा बैलेंस, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो पा रही हूँ। तो ऐसे आपको थैंक यू बोलना है। कुछ भी आप रिचुअल करो, उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। और जो भी करते हो उसको 100% बिलीफ से और दिल से करना है, और इमेजिन, विजुअलाइजेशन करके करना है। और थर्ड हो गया, हम सनलाइट में बैठ के, मॉर्निंग के टाइम बैठोगे तो बहुत अच्छा है, विटामिन डी मिलेंगे आपको। तो उस टाइम आपको सन के नीचे बैठ के आपको सन एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। आपके क्राउन चक्र से होके, आपके आज्ञा चक्र होके, आपका विशुद्धि चक्र होके, आपके हार्ट चक्र से होके, आपके मणिपुरा चक्र या सोलर प्लेक्सिस चक्र में आके आपको एनर्जाइज कर रहे हैं फायर एलिमेंट। आप यही फायर एलिमेंट आपके पूरा बॉडी में स्पेयर्ड हो रहे हैं, वो आपको फील हो रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो। और आप सन को, फायर को आप थैंक यू बोल रहे हो। उस एनर्जी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो।
तो उससे आप हीलिंग हो रहा है आपकी बॉडी, आपका बॉडी बैलेंस हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है। सन ही ऐसा है जो हमें पूरा, हमारे सृष्टि को, हमें हर एक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सबको एनर्जाइज करते हैं। तो उसको आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड बोलना है। तो आप ऐसे ध्यान से बैठ सकते हो, बहुत देर तक बैठ सकते हो, आपके ऊपर है। मॉर्निंग सनराइज के टाइम, आप उस टाइम तो बहुत अच्छे से बहुत देर तक बैठ सकते हो, आपके ऊपर है। तो ध्यान मुद्रा में बैठिए, उसको एनर्जी को फील कीजिए और लास्ट में थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिए। तो ये 3 होने के बाद आप मुद्रा बताते हैं। थर्ड हम करेंगे रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा कैसे करना है, आप सुखासन में बैठिए। उसके बाद आप थंब से इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर्स को ऐसे थंब के साथ प्रेस कीजिए और आपका मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर आपका ऐसे रहेंगे और हाथ को आप ऐसे पोजीशन में रखना है, या आप यहाँ भी रख सकते हो, मणिपुरा के पोजीशन पे भी रख सकते हो। मोस्टली आप ऐसे रखोगे तो ज़्यादा कंफर्ट होगे, तो आपकी मर्जी आपको कैसे रखना है। तो उसके आंखें बंद करके आपको सेम आप नॉर्मल ध्यान कर सकते हो, ओम चैंट कर सकते हो, या मतलब आप मणिपुरा पे कंसंट्रेट कर सकते हो, या हम रम चैंट भी कर सकते हो। अगर आप रम चैंट कर रहे हो तो ये मुद्रा में बहुत लंबा मत कीजिए, और अगर ध्यान में बैठे हुए हो, मणिपुरा को आप कंसंट्रेट करके बैठे हुए हो, तो आपकी मर्जी है, आप जितना कंफर्टेबल है उतना देर आप बैठ के कर सकते हो। तो 3 मिनट से लेके आप 5-7 मिनट तक कर सकते हो, या 10 मिनट तक मैक्सिमम कर सकते हो। हाँ, ये सनलाइट के टाइम ही कीजिए, सनसेट के बाद मत कीजिए। और इसके साथ आपका आसनस कर सकते हो, जैसे बोट पॉज, कोर स्ट्रेंथनिंग जो आसन्स होते हैं, बोट पॉज हो गया, भुजंगासन हो गया, कोबरा पॉज हो गया, ऐसे आसन्स आप कर सकते हो और इसको स्ट्रेंथनिंग देंगे। और साथ में खान पान में आप येलो रिच फूड खा सकते हो। टर्मरिक बहुत अच्छा है, हल्दी बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो फायर एलिमेंट को, स्पाइसी मसाले जो है वो उसको आप खा सकते हो। थोड़ा चिली वगैरह, ग्रीन चिली थोड़ा खा सकते हो। ऐसे अपने हेल्थ को देख के, अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया मेरे 4-5 मैंने रिचुअल्स बताए हैं, उसमें से आप कोई भी 2 कर सकते हो। मणिपुरा चक्र मोस्टली लोगों का इम्बैलेंस होता है, तो ये कोई भी कर सकते हैं। हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट वाले लोग बहुत ध्यान मुद्रा बहुत लंबा मत कीजिए, तो गैप लेके लेके आप लोग कर सकते हो। रम चैंट करते हो तब भी एक बार किया, फिर 1 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए रुक के फिर से चैंट किया, ऐसे कर सकते हो। ये सबके लिए बहुत फ़ायदा करेंगे। कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ाते ही है ध्यान से, मेडिटेशन से। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये, और कुछ पूछना है तो कमेंट पे ज़रूर पूछिए, इसका रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।